अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। ब्रिज कोर्स कर रहे हैं हम लोग 10वीं जमात के लिए मैथ्स का। आज 40वें दिन की एक्टिविटी करने वाले हैं। देखिए, बुनियादी मुहद्ददी इल्म-ए-नसा आज की इकाई यानी 40वें दिन से जो है अब जो बुनियादी तसव्वुरात है इल्म-ए-नसा के, ये हमें पढ़ने हैं। नुक्ता, मुहद्दिदीन, मकाम वगैरह वगैरह। क्या है? मस्तवी में हर नुक्ते से मरबूत मुहद्दिदीन की जोड़ियाँ का मतलब बताना है। मतलब जो मुहद्दिद दिए गए थे किसी भी नुक्ते के, उसके बारे में हमको पढ़ना है, उनकी जोड़ियों के बारे में पढ़ना है ना, मुहद्दिद की। और मुहद्दिदीन का इस्तेमाल करने के लिए कोई ख़ास नुक्ते की तफसील बयान करना है ना, उसका मकाम बयान करना और उसको किस तरह से तरसीम पर मुर्तसिम करना लेना है ना, और उसके नुकात के मुहद्दिदीन बताना मस्तवी पर, ये हमें सीखना है। अरे अहम नुकात तो है ही नहीं, यहाँ तो पूरा खाली है ना, पूरा ब्लैंक है, अहम नुकात तो कुछ दिए ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे भाई? चलिए हम बता देते हैं आपको। ये जो आप पढ़ रहे हैं किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन का बताने के लिए, इसका जो तसव्वुर है रेने डिकार्ट साहब ने किया था। इन्होंने सबसे पहली मर्तबा ज्योमेट्री को समझने के लिए अलजबरा का इस्तेमाल किया था। किसी भी खास नुक्ते को का मकाम जाहिर करने के लिए उन्होंने जो है अलजबरा का इस्तेमाल किया था। ये इस पर जो है एक बेसिक वीडियो हमने बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक दे देंगे आपको, कि जो मुहद्दिदीन के बारे में यानी जो इल्म-ए-नसा के अंदर जो मुहद्दिदीन होते हैं, इसका जो तसव्वुर है सबसे पहले रेने डिकार्ट साहब ने दिया था। उसकी पूरी मुकम्मल कहानी आपको उस वीडियो में समझाई जाएगी, तो वो देखिए ज़रूर। फिलहाल अब हम जो है इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट जो है तरसीम के ऊपर आ जाते हैं। तरसीम तो आपको पता ही होगी, जिसमें एक्स महवर और वाई महवर होते हैं। दोनों एक दूसरे को एक नुक्ते मुहद्दिद पर जो है कता करते हैं, जिसे ओ कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसके नुकात मुहद्दिद जो है 0,0 होते हैं, है ना। जिसकी कता करने से 4 रुबा जो है वजूद में आते हैं। रुबा नंबर 1 जो प्लस होता है, मस्बत आदत उसमें होते हैं। दूसरा रुबा होता है जिसमें जो है एक आदत की जोड़ी होती है वो मनफी होती है, और एक आदत की जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। इसी तरह से तीसरा रुबा होता है जिसमें दोनों आदत जो होते हैं मुहद्दिदीन के वो माइनस में होते हैं। चौथा रुबा ऐसा होता है जिसमें एक जो है मुहद्दिद एक्स का वो प्लस होता है, दूसरा जो होता है वो माइनस में होता है, मनफी में होता है ना। तो इस तरह से आपको ये जो देखते बराबर आपके समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी नुक्ते का मस्तवी में मकाम ज़ाहिर करने के लिए उसी मस्तवी में सहूलत के मकाम पर जो है खींचे गए उफ़क़ी ख़त को एक्स महवर कहते हैं, और एक्स महवर पर जो ओ मुहद्दिद वाले नुक्ते से एक्स महवर पर दूसरे उमूदी ख़त को वाई महवर कहते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक्स महवर वाई महवर किसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुब्दा क्या होता है? दो महवरों के नुक्ता तकाते का मुहद्दिद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों महवर एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं उसको मुब्दा कहते हैं। उसे नॉर्मली अंग्रेजी के हुर्फ ओ से जाहिर किया जाता है। ओरिजिन इधर पे देखो, इस तरह से ओ बोला जाता है इसको। उसके मुहद्दिद 0,0 होते हैं। एक्स महवर पर 0 के दाएं जानी मस्बत आदत देखो, यानी सीधे हाथ की तरफ मस्बत आदत, उल्टे हाथ की तरफ मनफी आदत होते हैं। तो एक्स महवर वाई महवर पर जो है ऊपर की सिमत में जो है मस्बत आदत होते हैं, नीचे की सिमत में जो होते हैं वो मनफी आदत होते हैं। और इन दोनों के कता करने की वजह से 4 रुबा वजूद में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। शक्ल के मुताबिक रुबा को घड़ी की गैर सातदार सिमत से नंबर शुमार दिया गया है, और इन रुबात में महवरों पर मौजूद नुकात को शामिल नहीं करते हैं। देखो इस तरह से घड़ी के मुखालिफ सिमत में, इस तरह से घड़ी इस तरह से घूमती है, देखो इस तरह से घूमती है घड़ी, ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ पर रुबा इसको उसकी घड़ी के उल्टा जो है दिया गया है। रुबा 1, रुबा 2, रुबा 3, रुबा 4, है ना, इस तरह से दिया गया है। तो नुकात की मुहद्दिद किस तरह से होते हैं वो हमको अब यहाँ देखना है। नुक्ता का एक्स मुहद्दिद यानी उसका वाई महवर से उमूदी फासला, किसी भी नुक्ते का जो एक्स मुहद्दिद होता है वो उसका वाई महवर से उमूदी फासला देखते हैं, जबकि वाई मुहद्दिद के लिए उसका एक्स महवर से उमूदी फासला देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि पॉइंट नंबर या पॉइंट ए है, देखो यहाँ पर इसका अगर हमको मकाम जाहिर करना है तो पहले एक्स का पॉइंट देखते हैं। तो पहले एक्स का पॉइंट देखने के लिए जैसे कोई वाई के हिसाब से वाई के मुतवाजी देखते हैं, देखो इस तरह से -3 दिख रहा है, और इस तरह से वाई महवर पर उमूद यानी एक्स महवर के मुतवाजी के हिसाब से देखते हैं इसके पॉइंट कहाँ मिलते हैं जाके। तो देखो -3, 2 इस तरह से इसके पॉइंट आ जाते हैं ए के। मस्तवी में हर नुक्ते से मुहद्दिदीन की एक और सिर्फ एक जोड़ी मुरतब जोड़ी होती है,
और नुकात के मौजूदीन की मुरतब जोड़ी में पहला अदद जो है हमेशा x लिया था। अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको a पॉइंट का बताया, तो a के पॉइंट जो है -3,2 है। यहाँ पर जो ये -3 की जो जगह है ये x वाली जगह, ये x का नंबर है, और ये जो है 2 है ये y का नंबर है। तो हमेशा किसी भी नुक्ते का जो मौजूद होता है पहले x का लिखा जाता है, फिर y का लिखा जाता है, और बीच में कॉमा लगाया जाता है ना, कॉमा से अलग किया जाता है। उसके बाद नुकात के मकाम और उनके मुहद्दिदीन। देखो पहले रुबा में जैसे मैंने बताया कि दोनों आदात जो होते हैं मुहद्दिदीन के वो प्लस प्लस होते हैं। दूसरे रुबा में पहला अदद जो है माइनस होता है, दूसरा अदद मस्बत होता है। तीसरे रुबा में दोनों आदत जो होते हैं मुहद्दिद के किसी भी नुक्ते के वो माइनस में होते हैं, नफ़ी में होते हैं। चौथे रुबा में जो वाक़ई जो नुकात होते हैं उनके मुहद्दिद एक जमा में और नफ़ी में होता है, इस तरह से, है ना। तो ये आपको जहन नशीन रखना, ये बेसिक मालूमात है मुहद्दिदी निज़ाम की। एक्स महवर पर वाक़ हर नुक्ते जो होता है वो वाई का मौजूद जी पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शक्ल के अंदर एक्स महवर पर जितने भी नुकात है यहाँ पर इनका वाई मौजूद जो है वो 0 है। उसी तरह से वाई महवर पर एक्स का हर मौजूद 0 है ना। तो ये आपको जहन में रखना है, इसीलिए मुब्दे का जो मौजूद है वो 0,0 है। तो ये जो बेसिक मालूमात है ये पढ़ लेने के बाद, ये जान लेने के बाद, ये जो मश्क दी गई है ये आप बखूबी कर लेंगे और बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो क्या बोला गया है कि वाय महवर पर वाक़ है किसी भी नुक्ते के मौजूद किसी सूरत में होते हैं। किस सूरत में होते हैं? जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि वाय महवर पर वाक़ एक्स का मौजूद जो होता है 0 होता है। तो एक्स का मौजूद कहाँ पर 0 है? ये ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर एक्स का पॉइंट 0 है ना, और वाई का पॉइंट दिया गया है। तो वाय महवर पर आने वाले जितने भी नुकात होते हैं उनका एक्स वाला पॉइंट तो 0 होता है। और इसी तरह से अगर आपको सवाल घुमा के पूछ लिया जाए कि एक्स महवर पर वाक़ किसी भी नुक्ते के मौजूद क्या होंगे, तो एक्स महवर पर वाई वाला पॉइंट 0 होगा। तो देखो इस हिसाब से फिर ऑप्शन सी आंसर जो होगा सही होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आपको पूछा गया सवाल नंबर 2 में कि नुक्ता 7,-5 किस रुबा में है? तो पहला आदत प्लस है, दूसरा माइनस है। तो पहली शक्ल में जाके देखेंगे दूसरे रुबा में पहला आदत क्या है? प्लस है, दूसरा माइनस है ना। क्या है भाई? 7,-5 है। तो 7,-5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इस तरह से चौथे रुबा में आएगा। कहाँ आएगा? 7,-5 इधर आएगा, है ना, दूसरे रुबा में आएगा बच्चों। मतलब चौथा रुबा इधर से दूसरा है, यहाँ से चौथा है ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना, इसको पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 7,-5 7,-5। देखो यहाँ पर 7 का नंबर प्लस में है ना, एक्स का, और वाई वाला जो नंबर है माइनस में। तो ये चौथा रुबा है ना। घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा रुबा है। घड़ी की मुखालिफ सिमत में यानी यहाँ से ऐसा इधर आके देखेंगे तो चौथा रुबा है ना। तो ये आपको जहन में रखना है कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो है नंबर दिया था रुबा को। तो यहाँ पर जो है वो चौथा रुबा हमको सिलेक्ट करना है, यानी ऑप्शन ए हमको सिलेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। यहाँ पर एक जदौल दी गई है, हमको मुकम्मल करनी है। इसमें क्या दिया गया? मौजूदीन दिए गए हैं और हमें उसका रुबा बताना है या महवर बताना है। तो देखो -4,-3 जो है ये तीसरा रुबा है। कौन सा है? तीसरा रुबा। तो इस तरह से हम लिखेंगे तीसरा रुबा, क्योंकि हमने पहली शक्ल देख ली ना, इसलिए। 0,-5 एक्स का पॉइंट 0 यानी वाई पे -5 है, तो ये वाई महवर पर है। कहाँ है? वाई महवर पर बन रहा है ये पॉइंट। नंबर 3, दोनों आदत प्लस में। देखो 3.5 4.2 ये पहले रुबे में रहेगा। पहले रुबे में दोनों आदत किसी भी नुक्ते के प्लस में रहते तो वो पहले रुबा में होता है। चौथा पॉइंट 7,0 एक्स पर 7 है, वाई पे 0 है, यानी एक्स महवर पर है। कहाँ पर है? एक्स महवर पर है ये। अब पांचवा पॉइंट -5,7.5। तो -5 है यानी ये दूसरा रुबा में। एक्स का पॉइंट माइनस में है लेकिन वाई का प्लस में है ना। देखो वाई का 7.5 जो है प्लस में है, तो ये दूसरे रुबा में, इसमें दूसरे रुबा में ऐसा लिखना है आपको। पॉइंट नंबर 6 क्या बोला गया? 0,3.5। तो एक्स पे 0, वाई पे 3.5, तो ये वाई महवर पर है। कहाँ है? वाई महवर पर है, 3.5। सातवां पॉइंट -2.10 -2.1 और -0। तो एक्स वाला जो है माइनस पे और वाई वाला पॉइंट जो 0 है, तो वाई का पॉइंट है ही नहीं, यानी एक्स महवर पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स महवर पर है ये। अब क्या बोला गया? पॉइंट नंबर 8 में 2,-3। तो एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला जो है वो माइनस में है। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा चौथे रुबा में आएगा। कहाँ पर आएगा? चौथे रुबा में आएगा। तो आपको रुबा पता होना चाहिए और महवर पता होना चाहिए। कोई भी नुक्ता आपको दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ वाक़ है।
सवाल नंबर 2 देखिए क्या है कि तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झेल के नुकात की मौद्दिद लिखिए। मुशाहिदा करना है भाई इसका हमको, और बताना है कि ये पॉइंट पी जो है वो उसके मौद्दिद क्या होंगे। तो पहले पॉइंट पी देख लेते हैं। पॉइंट पी क्या है, देखो यहाँ पहले पॉइंट पी हम देख लेते हैं। पॉइंट पी देख लिया, इसका एक्स पॉइंट क्या है 6 है, और वाई का पॉइंट क्या है -3 है। तो इसका जो मौद्दिद होगा वो 6, होगा, 6, होगा। अब पॉइंट जे देखिए, पॉइंट जे किधर है, पॉइंट जे इधर है। इसका एक्स का मौद्दिद क्या है -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4, वाई का पॉइंट क्या रहेगा इसका -3, है ना। इस तरह से करेंगे। इसी तरह से पॉइंट ई देखिए आप, पॉइंट ई किधर है, पॉइंट ई जो है यहाँ पर है दूसरे रुबा में। इसका एक्स का पॉइंट क्या है -4 है, और वाई का पॉइंट क्या है +4 है। तो इस तरह से -4, 4 हो गया। अब पॉइंट ए बोला गया है, पॉइंट ए कहाँ है, यहाँ है पहले रुबा में। यहाँ पर इसका एक्स का पॉइंट क्या है 3 है प्लस में, तो इधर लिख देंगे 3, वाई का पॉइंट क्या है, ये देखो यहाँ लिख देंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे डैश डैश करके भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो 3, 3 इसके मौजूद है। एच पॉइंट कहाँ है, एच पॉइंट जो है पहले तलाश करना। एच पॉइंट देखिए यहाँ पर एक्स मेवर पर, यहाँ पर है, तो एक्स मेवर पर ये है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसके पॉइंट मौजूद लिखेंगे हम -8, 0, क्योंकि एक्स मेवर पर है नहीं है, और 8वें पॉइंट पर है वो भी उल्टे हाथ की तरफ, तो माइनस में 8 है, तो इसलिए -8, 0। अब सी का पॉइंट देखना है, सी किधर है भाई, पॉइंट सी देखिए किधर है, सी बोला ना हमको। तो सी पॉइंट जो है इधर ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर है, वाई मेवर पर बना हुआ है। कहाँ बना है, वाई मेवर पर, और वो भी कितने पॉइंट पर, 7वें पॉइंट पर। तो 7, 0,7 लिखेंगे, है ना, 0,7, क्योंकि वाई मेवर पर एक्स के जो पॉइंट होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए 0,7। अब एल पॉइंट कहाँ है बताइए। एल पॉइंट तो देखो यहीं पर आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर वाई मेवर पर है ना, तो वाई मेवर पर एक्स का पॉइंट 0 होगा, तो इसलिए 0,-6 लिखेंगे, है ना। 0,-6, -6 इसलिए क्योंकि एल पॉइंट नीचे की जानिब है, और एल के पॉइंट नीचे की जानिब माइनस होते हैं, ऊपर की जानिब प्लस होते हैं। अब पॉइंट क्यू देखिए, पॉइंट क्यू का है एक्स मेवर पर है, यानी वाई का पॉइंट 0 होगा, तो एक्स पे क्या है 4 पे है, तो 4,0 क्या हो जाएगा 4,0। इस तरह से आपका ये जो जदल है वो मुकम्मल हो जाएगा। बस आपको दोनों जो है शक्लें सामने रखना है, मौजूदी निज़ाम और ये टेबल, तब जाके आप इसको सही से लिख सकेंगे। अब हमको बोला गया कि दर्ज झेल नुकात को एक ही मौजूदी निज़ाम पर मुर्तसिम कीजिए, मतलब ऐसा आपको ये जो ऐसा बनाना है ग्राफ पेज, और उसके ऊपर जो है ना ये नुकात मुर्तसिम करना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये सवाल जो है आप बखूबी कर लेंगे। ये सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये सवाल आपको खुद करना होगा, है ना। ये देखो ये मौजूद है, ये तो मौजूद बीच में दिखाना है आपको ओ, है ना। ये जो है 4,-5 है, तो जाहिर सी बात है ये आपको जो है दूसरे रूबा में आपको दिखाना है ना। तो ये आप बखूबी बता सकेंगे, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप टेबल बनाइए, है ना, टेबल बना के कर लीजिए, या फिर एक ही मौजूद निज़ाम पर ये जो आपका ग्राफ पेज होता है उसके ऊपर इसको आपको बताना है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 3 है बच्चों ये आप खुद करें। सवाल नंबर जो बड़ा वाला 3 है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बोला गया, मुस्तवी में मौजूदी निज़ाम कायम कीजिए और उस पर ये नुकात लीजिए। देखो ये जो नुकात है 3,4, 3,-4, -3,4 और -3,4, इन नुकात को मुर्तसिम करके उन्हें तरतीब से एक दूसरे से मिलाइए, उससे एक शक्ल बनेगी 4 ज़िले वाली, जिसको ज़ोरबतुल अज़ला बोलते हैं। वो कौन सी किस्म होगी ये हमको बताना है। तो चलिए अब हम जो है अपने ग्राफ पेज पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने जो है एक्स मेवर और वाई मेवर जो है वो बना लिया यहाँ पर, और हमें इस तरह से जो है आपको नुकात जो है यहाँ पर मुंतसिम करने हैं जो हमको बोले गए हैं, है ना। यहाँ पर नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए बच्चों, जितने नुकात हमको लेने हैं वो यहाँ मैंने लिख लिया है ना। अब इनको ना प्लॉट करना है इस मुहद्दिदी निज़ाम पर, यानी हमको लेना है पॉइंट। तो पहला नंबर है 3,4, एक्स पे 3 और वाई पर 4, यानी इधर पर, यहाँ पर जो है हम इसको ले लेंगे 3,4। पहला पॉइंट हो गया, समझ लो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, समझ लो, है ना। दूसरा बोला गया 3,-4, एक्स पे +3 और वाई पे -4, यानी इधर इधर जो है आ जाएगा अपना दूसरा पॉइंट, यानी पॉइंट बी हो गया, समझ लो ये। अब उसके बाद क्या बोला है, -3,-4, तो -3 एक्स पे यानी यहाँ, और -4 मतलब यहाँ। इस तरह से ये अपना पॉइंट सी हो गया, समझ लो, है ना। ये ए था, ये बी था, ये सी था, अब ये पॉइंट डी। ये -3, प्लस में 4, यानी इधर लेना है हमको। देखो यहाँ पर
ये -3 और ये +4, इसको सबको मिला देंगे, ऐसे मिला दो आप। ऐसा स्केल से मिलाएंगे आप, मेरे जैसा ऐसा उंगली से नहीं मिलाएंगे, है ना। ये जो 4 ज़िले वाली जो शक्ल बन रही है, इसकी लंबाई आपको नापना है। देखो ये 1 सम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 सम का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई, मतलब इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। यहाँ से भी 6 सम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये नापिए, 1 सम, 2 सम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, तो ये इतनी जो लंबाई है ये 9 है ना। ये क्या है, 9 है। तो भैया जो बन रहा है ये मुस्ततील है। क्या बन रहा है, मुस्ततील है। इसमें देखो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है इनकी लंबाई 9 सम आ रही है, और ए डी और बी सी की जो लंबाई आ रही है, मतलब वो आ रही है 6 सम आ रही है। तो इस हिसाब से जो ज़रूबतुल अज़ला बना है, ज़रूबतुल अज़ला ए बी सी डी, ये क्या बना है, एक मुस्ततील बना है। क्या बना है, मुस्ततील बना है ना। हमने लंबाई देखी यहाँ पर, आप है ना अच्छे से स्केल से बनाना, है ना। फिलहाल मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है ना, इसलिए मेरा थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, तो ये आप जो है अच्छे से करना। ऐसे ही शक्ल बनने वाली है आपकी, क्योंकि नुकात सेम है ना इसके लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो सवाल है इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर एंड हो जाता है सवाल नंबर 3। और आज के दिन की जो है 40वें दिन की जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है बुनियादी इल्म-ए-निसा का जो बुनियादी निसाब आपने देखा, नुक्ता, मुहद्दिद, मकाम, है ना, रुबा और महवर, ये सब आपने जाना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो जो है वो देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन की एक्टिविटी देखने के लिए चैनल पर जो है आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।